ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। जो भी कंटेंट दोस्तों अब तक आपको पढ़ाया गया है और इस वीडियो में पढ़ाया जाने वाला है वो सब कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, फोटोकॉपी करा सकते हैं। पीडीएफ लिंक दोस्तों आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवश्य मिल जाएगी या कहीं आपको लिंक का इनपुट मिल जाएगा किस तरह से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। किसी शायर ने कहा था दोस्तों, आप किसी को आसानी से मत मिल जाना, नहीं तो लोग आपको सस्ता समझ लेंगे। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस लाइन को गलत साबित कर देंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं सेंटर ऑफ मास। ये दोस्तों एक तरह से आप 3D प्रॉपर्टी मान सकते हैं। ये मास पर डिपेंड करती है दोस्तों। इट इज़ एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर द मास ऑफ द बॉडी कैन बी अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। टू फाइंड सेंटर ऑफ मास जस्ट रिप्लेस्ड एरिया बाई मास इन प्रीवियस कैलकुलेशन यू कैन गेट इजिली सेंटर ऑफ मास। जैसा कि दोस्तों आपने पिछली वीडियो में देखा है, सेंट्रोइड क्या होता है दोस्तों, उसमें हमने जो छोटे छोटे एरिया में डिवाइड किया था उस टोटल एरिया को। इसी प्रकार दोस्तों हम किसी मास को छोटे छोटे मास के टुकड़ों में, पॉइंटों में डिवाइड करके सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें वही सेम कैलकुलेशन रहेगी दोस्तों। इसमें एक्स प्राप्त करने के लिए हमने एरिया की जगह सिर्फ मास डाल दिया है और वही डिस्टेंस है दोस्तों। इसी प्रकार वाई से निकलेगा। इस प्रकार वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटे वॉल्यूम। हम जल्दी आपको पिछली स्लाइड दिखाएंगे दोस्तों, उससे पहले आप थोड़ा जान लो। मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम या एरिया इंटू थिकनेस। वॉल्यूम जो होता है दोस्तों एरिया इंटू थिकनेस होता है। अब मास को एम से, डेंसिटी को रो से, ए और इंटू ये दोस्तों एरिया से गुना कर दिया, इसकी थिकनेस यूनिट ले लिए इसलिए ए से। अब एक्स ही दोस्तों रो A1 x1 प्लस रो टू A2 x2। इस प्रकार रो एन ए एन एक्स एन तक लिखते जाएंगे दोस्तों। बटे में रो 1 A1 प्लस रो 2 A2 और लास्ट आगे बढ़ाते बढ़ाते रो एन ए एन तक हम इसको डिवाइड कर देंगे दोस्तों। इफ डेंसिटी सेम थ्रू आउट बॉडी, यदि दोस्तों किसी बॉडी का मास निकाल रहे हैं उसकी डेंसिटी समान है, समान ही रहती है दोस्तों। ज़्यादातर हम होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल पर काम करते हैं तो इसको हम रो मान सकते हैं। इस प्रकार एक्स ही ऊपर रो कॉमन ले लिया दोस्तों, नीचे भी रो कॉमन ले लिया तो रो से रो कट जाएगा। जो ये हमें प्राप्त हुआ है सेम सेंट्रोइड एक्सी के बराबर प्राप्त हुआ है दोस्तों, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। इस प्रकार इफ डेंसिटी ऑफ द बॉडी सेम एट एवरी पॉइंट सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ मास विल बी सेम। इस प्रकार दोस्तों यदि डेंसिटी ऑफ बॉडी सेम रहती है, जो ये घनत्व है दोस्तों किसी पदार्थ का सेम रहता है, तो सभी जगह सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ मास भी समान होंगे। अब आप पिछली स्लाइड देख लीजिए दोस्तों, ये वो सेम स्लाइड है दोस्तों। इसमें हमने एरिया कैलकुलेट किया था। ये रेफरेंस एक्सिस वाई और ये एक्स और वाई हैं दोस्तों। इसमें ये बॉडी है, इसका ए एरिया है। अब इसको हम मास मान लेते हैं दोस्तों, जो कि A1 A2 A3 x1 y1 डिस्टेंस पर है दोस्तों। इस प्रकार इसको अब मास एक छोटा सा पॉइंट मान लेते हैं। इस पूरे टोटल मास को छोटे छोटे स्मॉल मास में डिवाइड कर लेते हैं, तो हम एक ही जगह M1 M1 M2 M3 M4 इस प्रकार रखकर कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, जिससे वो कैलकुलेशन हमें आगे प्राप्त हुई है, जैसा कि आपको पिछली स्लाइड में दिखाया गया था। चलिए फिर से चलते हैं वापिस उसी स्लाइड पर और जानते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। यहाँ दोस्तों हमने XC और YC, ये सेंट्रल डिस्टेंस है दोस्तों XC और YC। अब M1 x1 प्लस M2 x2 M3 x3 इस प्रकार हमने सेम, जो कि एक ही जगह हमने रिप्लेस कर दिया दोस्तों उसको मास से। इस प्रकार अब मास को हमने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रिप्लेस कर दिया है और मास इज इक्वल टू रो इंटू एरिया। अब इंटू ये एरिया इंटू थिकनेस है दोस्तों, इसकी वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ होती है, तो इसमें यूनिट थिकनेस ले ली हमने इसलिए एरिया बचता है। तो XC रो भी कॉमन ले लिया दोस्तों क्योंकि मटेरियल थ्रू आउट सेम रहता है। इस प्रकार XC और YC हमें सेम प्राप्त होते हैं। अतः हम कह सकते हैं यदि किसी पदार्थ की घनत्व या डेंसिटी सेम रहती है तो उसका सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ मास भी समान होगा। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज चल रही है दोस्तों। जो दोस्त इस कंटेंट के लिए हमें फीस देना चाहते हैं वो इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों बहुत कांटेक्ट लिंक हैं, आप जो भी आप पसंद करें उस तरह से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट के लिए @UPI @Paytm लगाकर हमें पेमेंट कर सकते हैं। जो दोस्त पेमेंट देने में समर्थ नहीं है वो हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर भी सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। आपका सपोर्ट बहुत उपयोगी है और बहुत महत्वपूर्ण है। आपका सपोर्ट मैटर करता है। किसी भी चैनल की ग्रोथ के लिए आपके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बहुत मायने रखते हैं दोस्तों, इसलिए अपना आप प्यार बनाए रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।